कक्षा 9 विज्ञान में पाठ नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई हम कोशिका को कहते हैं, या फिर कोशिका की यदि परिभाषा पूछी जाए तो वो होगी प्रत्येक सजीव की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। पहले हम कंफर्मेशन कर लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई जीवन की मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट। कोशिका होती है। अब वास्तव में कोशिका क्या है, हम इसी के आधार पर इस पूरे पाठ में क्रिएशन करेंगे। कोशिका में तो कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं, कोशिका क्या कार्य करेगी, और कोशिका के संबंधित जो अंगक होंगे वो क्या क्या कार्य करेंगे। तो पहले कंफर्मेशन कर लेते हैं। कोशिका जिसे सेल कहा जाता है, कोशिका ब्रैकेट में हम लिख दें सेल। प्रत्येक सजीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को साफ नहीं दिखाई दे रहा। इकाई को कोशिका कहते हैं। प्रत्येक सजीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोशिका वास्तव में होती कैसी है, इसकी खोज किस तरह से की गई, ये दिखाई कैसे देती है, या कितनी सूक्ष्म होती है, या फिर इसे आसानी से देखना संभव हो सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, और यह भी पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज कब हुई, या ऐसे कौन सा प्रयोग था जिसके माध्यम से कोशिका को खोज लिया गया। कोशिका की खोज। सर साफ नहीं दिख रहा। सर साफ नहीं दिख रहा। कब वह कैसे हुई। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े की स्लाइड ली, या लकड़ी का गुटका लिया, उस लकड़ी की गुटके की पतली स्लाइड लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर उन्हें मधुमक्खी के छत्ते समान बहुत सारे प्रकोष्ठ दिखाई दिए। इन्हें छोटे प्रकोष्ठों को ही उन्होंने सेलुला या फिर सेल अर्थात कोशिका नाम दिया। सन 1665 ईस्वी में
1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइड लेकर, कार्क होगा लकड़ी का एक टुकड़ा या गुटका, उन्होंने कार्क की पतली स्लाइड लेकर सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ समान प्रकोष्ठ देखे, जिन्हें सेलुला नाम दिया। इसे बाद में सेल कहा गया। सेल अर्थात कोशिका। जिन्हें बाद में सेल कहा गया। इन्हीं की कोशिका के रूप में पहचान हुई। अब कोशिका, उन्होंने रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जब कार की पतली स्लाइड ली थी, तो कार की पतली स्लाइड अर्थात लकड़ी के गुटके में उन्होंने छोटे मधुमक्खी के छत्तेनुमा संरचना देखी थी। तो एक मृत कोशिका को उन्होंने देखा था। उन्होंने उसे मृत कोशिका को देखा था। यह मृत कोशिका 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। अब क्वेश्चन होता है कि कोशिका की संरचना कैसे होती है। कोशिका की संरचना या फिर कोशिका किस तरह से डेवलप होती है। तो ठीक जिस तरह से एक भवन निर्माण के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी सजीव की आधारभूत इकाई कोशिका ही होती है। जैसे यदि हमें ईंट नहीं मिल पाए या हमारे पास ईंट उपलब्ध नहीं है तो हम दीवार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसी तरह यदि कोशिका नहीं हो तो सजीव के शरीर का निर्माण नहीं होता है। तो जिस प्रकार से बहुत सारी ईंटों को चुनकर या बहुत सारी ईंटों को जोड़कर एक दीवार का निर्माण होता है, वैसे ही बहुत सारी असंख्य छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक सजीव के शरीर का निर्माण करती है।
कोशिका की संरचना सभी जीवों में समान नहीं होती, परंतु एक प्रारूपिक अर्थात एक एग्जाम्पल के रूप में हम यदि प्याज की झिल्ली को लें, परंतु एक प्रारूपिक प्याज की झिल्ली में निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। जिस प्रकार हम एक कोशिका की रचना कर सकते हैं, उसका या उसके निर्माण के उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्लियरेंस कर सकते हैं। तो यह कोशिका वास्तव में एक रूप न होकर अलग अलग तरह की रचनाएं भी प्रदर्शित कर सकती है। प्रत्येक कोशिका में कुछ अन्य सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है। कोशिका के मध्य में पाए जाने वाले एक वृत्ताकार भाग को या गोलाकार जो भाग होता है, उस भाग को केंद्रक कहते हैं। कोशिका का समस्त केंद्रीय भाग इसी में वितरित होता है। ये बिंदुनुमा संरचनाएं केंद्रक कहलाती है, और बाकी ये जो बची हुई कोशनुमा रचनाएं होती हैं, ये कोशिका कहलाती है। संपूर्ण भाग ये कोशिकीय भाग होता है। आपने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को कब व किसने देखा? प्रश्न लिख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका को देखा था, परंतु ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका को कब व किसने देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखने का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक को जाता है। उन्होंने सन 1674 ईस्वी में अपने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से एक जलाशय का अध्ययन किया, तो जलाशय में उन्हें कुछ जीवाणु तैरते हुए मिले। इस तरह उन्होंने जीवाणु कोशिका की खोज की। वास्तव में हम यह जानते हैं कि जीवाणु एक जीवित कोशिका होते हैं, जो कि केवल एक कोशिका से ही बने होते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु में
स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब क्वेश्चन ये भी उठता है या हमारे दिमाग में आता है कि ऐसी कौन सी विशेषता थी, ऐसा क्या कुछ था कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक स्वयं द्वारा रचित एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण कर लिया, या स्वयं सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और फिर उससे जीवित कोशिका की खोज हुई। तो वास्तव में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के पिताजी का जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यवसाय यही था कि वो कांच को घिसने का कार्य करते थे, और कांच को घिसने के दौरान जब यह यदा कदा अपने पिता की मदद करते थे तो उन्होंने विभिन्न कांचों को घिसने पर यह पता लगाया कि कांच के कुछ घिसे टुकड़े ऐसे थे जिनसे छोटी आकृतियां बड़ी दिखाई देती थी, और कुछ टुकड़े ऐसे भी बन जाते थे जब उनको घिसा जाता था तो ऐसे भी बन जाते थे कि बड़ी आकृतियां छोटी दिखाई दे जाती है। अर्थात उन्होंने कांच को घिस घिस कर लेंस के आकार में परिवर्तित कर दिया। इस तरह जब लगातार उनकी रुचि इसी में आई तो अपने स्वयं विवेक से उन्होंने छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया। यही सूक्ष्मदर्शी उनकी जीवित कोशिका को देखने के लिए आधार बना। तो जीवित कोशिका को उन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में तो जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों की खोज के बारे में हमें स्पष्ट हो गया है। अब कुछ ऐसी रचनाएं भी होती जो कोशिका में पाई जाती है। कोशिका में पाई जाने वाली रचनाएं। कोशिका में पाई जाने वाली रचनाएं। कोशिका में छोटी छोटी अनेक रचनाएं पाई जाती है। इन छोटी रचनाओं को ही हम कोशिकांग कहते हैं, अर्थात कोशिका के अंग। कोशिका में पाई जाने वाली रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति ऐसी कुछ रचनाएं पाई जाती है। कोशिका में निम्न रचनाएं पाई जाती है। कोशिका में निम्न रचनाएं पाई जाती है, जैसे कोशिका भित्ति। कोशिका के ऊपर एक भित्तिनुमा आवरण पाया जाता है। इस भित्तिनुमा आवरण को ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। नंबर 2, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक झिल्लीनुमा रचना होती है। यह झिल्लीनुमा रचना कोशिका में प्रवेश करने वाले पदार्थों एवं कोशिका से बाहर निकालने वाले पदार्थों का चयन करती है।
अर्थात सामान्य रूप से हम माने तो वे पदार्थ जो कोशिका के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें अंदर प्रवेश देती है, और जो पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक हो सकते हैं उन पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती है। इसीलिए इस कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं और इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के बाद में केंद्रक, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फिर बिजली घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से उत्पन्न ऊर्जा शरीर के अंगों तक पहुंचा दी जाती है। यदि अंगों तक पहुंचाने के पश्चात कोई पर्याप्त ऊर्जा बची हुई रहती है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को स्थानांतरित कर दी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा वहां से प्राप्त कर ली जाती है। नंबर 5 गोल्जी काय, गोल्जी काय, इस गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उन्हें गोल्जी काय अर्थात गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी काय रखा गया है। यह कोशिका की आधारीय पैकिंग का कार्य करता है। नंबर 6 राइबोसोम, राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन एवं लिपिड में जो पाई जाती है। नंबर 7 लाइसोसोम, लाइसोसोम में कुछ राजधानियां पाई जाती है और ये कोशिका में मृत एवं अनावश्यक पदार्थों का पाचन या उनका भक्षण कर देती है। यदि किसी दुर्घटनावश लाइसोसोम की भित्तियां फट जाए तो यह कोशिकीय अंगों का पाचन भी कर सकती है। अतः इस लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नंबर 8 रसधानियां, रसधानियां जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कुछ स्थानों पर कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को ही रसधानियां कहते हैं। पादप कोशिका में ये बड़े होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में या तो ये बहुत छोटे होते हैं या कुछ जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। नंबर 9 तारककाय, तारककाय कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, तारककाय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और नंबर 10 प्लास्टिड या लवक। अब लवक हरित लवक भी हो सकते हैं, कुछ लवक लाल रंग के होते हैं। ये कोशिका को विभिन्न आकार प्रदान करते हैं या विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। इन्हीं के माध्यम से कोशिकाओं में विभिन्न रंगों का समावेश होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, रसधानियां, तारककाय और अंत में लवक, ये सभी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अतः ये कोशिका द्रव्य के अंगक कहलाते हैं।